प्रेज़ लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आपके मध्य में उपस्थित होने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह और कृपा किया इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करके हम आज की बाइबल स्टडी शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर जय देने वाले यहोवा और हमारे साथ हमारे संग रहकर हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप इस सेवकाई को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से पूरा कीजिए ताकि वचन परमेश्वर आपकी महिमा की होने पाए। हम घटे परमेश्वर और आपका नाम ही ऊंचा किया जाए। जो कुछ भी परमेश्वर सिखाया जा रहा है ये सब परमेश्वर आपकी महिमा की हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम पर कृपा और अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आदि है, जो अंत है, अल्फा और ओमेगा, वो जो था है और वही जो आने वाला है। उसी महान परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं। और आज जो विषय हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है कलीसिया के आत्मिक खंभे या स्पिरिचुअल पिलर्स ऑफ द चर्च। तो कलीसिया के दृढ़ जो पिलर्स हैं, मजबूत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, वो कलीसिया के वो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के वो चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आत्म सर्वप्रथम अपने जीवन में सच्चाई की एक गवाही की रीति में लेकर चलते हैं। नाम धराई नहीं मेरे अजीजों, गवाही की रीति में चलते हैं। इसीलिए वो खंबे जो है परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। जिस प्रकार हम प्रकाशित वाक्य मुकाशफा का 3 अध्याय उर्दू में मैं पढ़ लेता हूँ। 3:12 हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:12, मुकाशफा 3:12। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दिस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे वचन कहता है उर्दू में कि मैं उसे एक ऐसा खंबा बनाऊंगा, ऐसा स्तंभ बनाऊंगा जिस पर यहोवा का नाम, नया यरूशलेम का नाम और यीशु मसीह का नाम उस पर लिखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए और धन्यवाद देते हैं। इस वचन को मैं हिंदी में एक बार आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो हमारे इसका मेन वचन है, स्तंभ का आत्मिक, कलीसिया के आत्मिक स्तंभ जो परमेश्वर का जीवित कलीसिया है। 3 अध्याय उसका 12 वचन में भी लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दिस में एक सुतून बनाऊंगा। खुदा के मक़दिस में एक सुतून बनाऊंगा। तो परमेश्वर जय पाने वालों के लिए एक खास बात बताता है, उन्हें एक ऐसा मजबूत खंबा बनाना चाहता है जो दृढ़ है, जो मजबूत है। एक ऐसा सुतून बनाना चाहता है
जो कलीसिया का पूरा बोझ उठाए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जो भी बोझ है वो सब उठाते हुए आगे चलने के लिए। तो मेरे अजीज, जो कलीसिया के खंभे के बारे में हम जो सीख रहे हैं उसको समझने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हम सुलेमान के मंदिर में जाएंगे और उसके मंदिर में उन दो खंभों को देखेंगे, और जो ये खंभा मुकाशिफा या प्रकाशित वाक्य में बताया जा रहा है उस खंभे के बारे में वहाँ पे क्या कहता है, और उसकी अ, उसका उसके वो हम कैसे समझ सकते हैं और क्या हमारे बारे में कह रहा है। पहला सलातीन 7 का 21, फर्स्ट किंग 7:21, पहला राजा 7 का 21, पहला राजा 7 का 21 यूँ कहता है, उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिने ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा, फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। 7 का 21 में कहता है, उर्दू में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, 7 का 21, और उसने हैकल के बरामदे में वो सतून खड़े किए, और उसने दहने सतून को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा, और बाएं सतून को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। तो ये दो खंभों के बारे में हम देख रहे हैं जो आ, सुलेमान के सुलेमान के मंदिर में ये दोनों सैतून जो है खड़े किए हुए हैं। तो इसलिए आप इन पीतल के दो खंभों को देख रहे हैं, ठीक है। पीतल के पहला राजा 7 का 15 में भी लिखा है, वो भी हम पढ़ लेंगे। 7 का 15 ये कहता है, क्योंकि उसने 18-18 हाथ ऊंचे पीतल के दो सतून बनाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत के बराबर था। ये अंदर से खोखले और उसके पीतल की मोटाई 4 उंगली थी। और यहाँ लिखा है, उसे पीतल ढाल कर 18-18 हाथ ऊंचे दो खंबे बनाए और एक एक का घेरा बाहर 12 हाथ के सूत का था, ठीक है, पीतल का था, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखें और हम इसी बात में अंदर गहराई में आज जाने वाले हैं। खंभों का आत्मिक मतलब क्या होता है, या स्तंभ, जिसे हिंदी में स्तंभ कहते हैं, उर्दू में सुतून कहते हैं, इसका रूहानी मतलब क्या है। खंबे या सुतून ये वो लोग हैं जो सच्चाई माफ कीजिएगा, जो सत्य की साक्षी के रूप में जीते हैं। ये वो लोग हैं जो सच्चाई के गवाह के बनकर जीते हैं। सच सच्चाई का गवाह बनना यानी वो कीमत देने के लिए तैयार रहना जिसके लिए खुदा ने हमें तैयार किया है। वो किसी बात में तराजू में तोल कर नहीं, लेकिन जैसा उसका आ, हिसाब है उसी हिसाब से चलने वाले लोग। जैसे मुकाशित प्रकाशित प्रेरितों के काम उसका एक का रसूल अमाल उसका 1 का 8 में हम देख सकते हैं बखूबी वहाँ यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया है, और वो ये है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सारे सामरिया में मेरे गवाह ठहरोगे, और पृथ्वी के छोर तक, ठीक है ना। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अमाल की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत में उर्दू में यूं महरूम है, लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। और यहाँ पे लिखा है वो गवाह ठहरोगे, लेकिन असलियत में जब ट्रांसलेशन में लिखा, असली ट्रांसलेशन में अगर चेक करते हैं समझ में आता है कि वहाँ लिखा है तुम वो मेरे शहीद ठहरेंगे। शहीद का मतलब ये है, गवाह का मतलब ये है कि जो बाइबल हमारे हाथ में है, इस बाइबल का जब हम प्रचार करते हैं, और जब इस बाइबल का हम प्रचार करते हैं और ये सच्चा है, इसकी बात की गवाही हम अपने प्राण को देकर
निभाते हैं। हम अपनी जान को देने के लिए तैयार हैं। इस बाइबल का एक एक शब्द सत्य है, सच्चाई है, झूठा नहीं कि सच्चाई है। इस बात को जाहिर करने के लिए हम अपनी जान को देने के तैयार हैं। इसीलिए हमारे चलने फिरने, हमारे उठने बैठने, हमारी बोलचाल में, हमारी ज़िंदगी में क्या है, बहुत कटु वचन है, कड़क वचन है, कड़वा वचन है। क्योंकि कड़वा कलाम खाया है तो कड़वा कलाम ही बोलेगा। जिसने मीठे मीठे कलाम खाए हैं वो मीठा मीठा ही बोलेगा। बरकती कलाम खाए हैं, बरकती बात करेंगे। ठीक है, बरकत ही बरकत करें, क्योंकि बरकत खाया है। लेकिन जो कड़वा खाया है, जिसने कड़वे साग पात के साथ उस गोश्त को खाया है, ठीक है, हम याद रखें कि जब मिस्र से निकलना था तो परमेश्वर ने इजराइल से कहा कि तुम्हें जो है एक बर्रे को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक मेमने को कुर्बान करना पड़ेगा, और उसका मांस, उसका गोश्त जो है कड़वे साग पात के साथ खाना पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में हमें जय पाने के लिए, जीतने के लिए, सच्ची गवाह बन के रहने के लिए, सच्ची सच्ची गवाही बनकर जीने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ और ताकत और कुव्वत चाहिए। इस संसार से निकलने के लिए, इस मिस्र से बाहर निकलने के लिए, ये मिस्र है, और इससे बाहर निकलने के लिए हमें ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए। तो हमें गोश्त खाना है, और जब गोश्त खाना है तो गोश्त अगर सीधा खाया जाएगा तो हो सकता है वो हमें कम जो है हमें हजम नहीं हो। लेकिन जब कड़वे साग पात के साथ खाया जाता है तो गोश्त जो है हमें अच्छे से हजम होता है, पकता है, पचता है, और हमें ताकत मिलती है पाकुर करने के लिए, और उससे सामर्थ्य मिलती है, बल मिलता है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, उससे हम लड़ सकते हैं और जय पा सकते हैं। इसलिए वचन जितना कड़वा होगा उतनी ताकत हमें परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना वचन कड़वा होगा उतना परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देगा, वो बल देगा, ताकि हम क्या कर सकें, उस जीवित वचन को सीखें और शैतान के साथ लड़कर उसे निस्तनाबूद करें, उसे उस स्थान से निकाले जहां उसका स्थान नहीं है, कलीसिया में उसका जगह नहीं है, कलीसिया से बाहर निकालें। असत्य उपदेश, झूठे उपदेश के द्वारा आज वो चर्च के अंदर घुसने की कोशिश किया, घुस चुका है। कई कलीसियां हैं कि लोगों को, बड़े बड़े पादरियों को प्रचार जो कर रहे हैं वो गलत प्रचार कर रहे हैं, ये बात भी उनको पता नहीं है, ये आत्मिक भेद पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खंबे। लेकिन जिस कलीसिया के आत्मिक खंबे कड़वे सागपात और सच्चे वचन को खाकर खड़े रहते हैं, आप उनको छू के देखिए, आप उन्हें हिला के देखिए, आप उन्हें गलत कलाम प्रचार करके देखिए, वो आपको जड़ से उखाड़ देंगे। अगर हमने गलत प्रचार किया तो हमें जड़ से उखाड़ देंगे। मैंने भी कई बार ये अनुभव किया है। मैंने गलती से जिस प्रकार मैं आज प्रचार करता हूँ, मैं इस पहले नहीं करता था। इसके पहले मेरा प्रचार ऐसा नहीं था। मैंने भी सांसारिक पास्टरों को देखा था, उनकी सांसारिकता देखी, उनका प्रचार देखा, उनका जीवन देखा, और मैंने भी सोचा कि यही मसीहत है। लेकिन जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे ऐसे अभिषिक्त दासों से मिलाया और उनके द्वारा मुझे मेरी आत्मिक आंखें खुली कि ये सचमुच में, ये जिस तरह से आज ये संसार चल रही है, सिस्टम चल रहा है, तो खुद को पेंतिकोस कहते हैं लेकिन है नहीं, ठीक है। और उनको परख के देखा जाए तो समझ में आता है, वो प्रेरित तो अपने आप को कहते हैं वो प्रेरित है, अपने आप को कहते हैं वो पेंतिकोस है, अपने आप को कहते हैं सत्य उपदेश में चलते हैं, अपने आप को कहते हैं कि वो सियोन की यात्रा में है, लेकिन उनका जीवन जब हम देखते हैं तो वो उस प्रकार नहीं है। वो परमेश्वर के जीवित कलीसिया के खंबे नहीं है जिस पर यीशु मसीह अपना नाम लिख सके, क्योंकि उन्होंने सत्य में मिलावट की है, सच्चाई में मिलावट की है, कलाम में मिलावट की है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से आखिरी में यही कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि यिर्मयाह, हम देखें यिर्मयाह की पत्री, यिर्मयाह 1:18 जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 1 पहला बाब उसकी 18वीं आयत में, उर्दू में पढ़ता हूं, उसमें लिखा है, क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको इस तमाम मुल्क और यहूदा के